स्वागत है हमारे YouTube चैनल D4 एजुकेशन पर, जहां आज से हम क्लास 12 की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, जहां आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे बिलियन। अब बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन होता है। या हम इसे और कैसे कह सकते हैं कि बिलियन जो होता है वो इक्वल होता है विलेय प्लस विलायक के। जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है और जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। ये मैंने पानी लिया हुआ है, जल लिया हुआ है जो अधिक मात्रा में है, विलायक है, और इसमें मैंने नमक मिला दी। तो इस प्रकार जो एक विलयन प्राप्त हो गया हमें। जो कम मात्रा में था वो क्या था? नमक था, जिसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। और जो अधिक मात्रा में था वो क्या था? जल था, जिसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। अब कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ये जो अभी हमें जो विलयन प्राप्त हुआ है ये किस प्रकार का विलयन है। अब हम जानेंगे विलयन क्या होता है। हमने अभी जाना कि दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलयन होता है। जी, हम इसे कैसे कह सकते हैं? विलयन इक्वल होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन के प्रकार हम लोग जानेंगे वन बाय वन। नंबर एक, ठोस। ठोस यानी जहां पर विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? पीतल और कांसा। जो पीतल होता है आपका, ये जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। यानी हम कह सकते हैं विलेय, जैसे कोई एक पदार्थ इसमें विलेय रहा होगा और दूसरा क्या रहा होगा? विलायक रहा होगा। नेक्स्ट, ठोस और द्रव। जो ठोस है वो क्या है? विलेय है, और जो विलायक विलायक क्या है? द्रव है। तो इसे आप कैसे समझेंगे कि एक पदार्थ है विलेय जो ठोस है, जो कम मात्रा में होगा, और एक पदार्थ है द्रव जो अधिक मात्रा में होगा। यानी हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे चीनी है और जल है। अगर हम जल की बात करेंगे, जल में अगर हम चीनी मिलाते हैं तो हमारे पास जो जल है वो विलायक हो जाएगा और जो चीनी है वो क्या हो जाएगा? विलेय। नेक्स्ट, ठोस और गैस। अब यहाँ एक ठोस है और गैस है। जो ठोस है वो क्या है? वो विलेय है, और जो गैस है वो क्या है? वो विलायक है। मतलब ये कि जो ठोस होने वाला है वो कम होने वाला है और जो गैस होने वाली है वो अधिक होने वाला है। इसका एग्जांपल समझो, कपूर जैसे पदार्थों का वायु में ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कि कोई पदार्थ है जो सीधे ही ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव ठोस। द्रव ठोस यानी जो हमारे पास विलेय होगा वो द्रव होगा और जो विलायक होगा वो ठोस होगा। इसका एग्जांपल देखो, क्रिस्टल जल युक्त लवण। नेक्स्ट, द्रव द्रव। विलेय भी द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा। इस एग्जाम्पल को तो आप भली भांति समझ सकते हैं। जैसे अल्कोहल और जल। जल हमने लिया, उसमें अल्कोहल मिला दिया, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे? द्रव द्रव। नेक्स्ट, द्रव गैस। विलेय पदार्थ हमारे पास द्रव की फॉर्म में है और जो विलायक है वो गैस है। तो इसका एग्जाम्पल समझो, वायु में जल का वाष्प। नेक्स्ट, गैस और ठोस। जो विलेय पदार्थ है वो गैस है और जो विलायक है वो ठोस है। इसे आप समझेंगे पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। अब अधिशोषित आप समझेंगे इसको, एक घटना होती है अधिशोषण। अधिशोषण आप समझ पाएंगे, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ पर जमना अधिशोषण होता है। जैसे कपड़ों पर धूल का जमना, ये एक अधिशोषण घटना है। जो हमारे पास हमारे जो कपड़े हैं वो अधिशोषक है, और जो पदार्थ यानी धूल जो जमी है वो अधिशोषी है। तो इसे आप समझ पाएंगे पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। नेक्स्ट है गैस द्रव। जो विलेय है वो गैस है और जो विलायक है वो द्रव है। इसका एग्जांपल समझो, वायुयुक्त पेय पदार्थ। नेक्स्ट है गैस और गैस। विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है। जैसे वायु, आपको पता है वायु में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, तो हमने इसको कैसे विलयन माना? गैस और गैस। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।